हाय एवरीवन, मेरा नाम सूरज है और आज हम पिवट टेबल देखने जा रहे हैं। पिवट टेबल का क्या यूज़ होता है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगा। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2021 वर्जन। ठीक है। तो पिवट टेबल बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? पिवट टेबल जैसे मान लो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है। उस डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए, उस डेटा का बेटर व्यू देखने के लिए और उसको हम एफिशिएंटली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को, और जो चीज़ हमें चाहिए, मतलब जो डेटा हमें चाहिए, ठीक है, इस बड़े से डेटा में जो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है, सिर्फ उसी डेटा को हम कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली व्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो उस रीज़न की वजह से हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, मेक है, मॉडल है, कलर है, माइलेज, प्राइस और कॉस्ट है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ब्रांड लिखे हुए होंडा होंडा टोयोटा निसान। ठीक है। और ये उसके मॉडल हुए। ठीक है। और उसके कलर रेड ब्लू जो भी है। ठीक है। माइलेज हो गया, प्राइस हो गया और कॉस्ट हो गया। बेसिकली प्राइस ज़्यादा है इसमें और कॉस्ट उसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है। तो इसका जो मार्जिन वगैरह हो गया वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं पिवट टेबल में। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत सीखेंगे। आपको इस वीडियो से एक छोटा सा रफ आइडिया लग जाएगा कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो पिवट टेबल यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाना। ठीक है। और इंसर्ट में आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। देखिए, एक होता है पिवट टेबल, एक होता है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। रिकमेंडेड पिवट टेबल में आप अगर क्लिक करोगे तो ये आपको ना पहले से बना के दिखा देता है। जो जो आपका ये वाला डेटा है उसी को उठा के ये कुछ प्री फॉर्मेटेड में लगा के दिखा देता है कि आपको अगर कहीं ऐसे यूज़ करना हो या ऐसे यूज़ करना हो तो आप डायरेक्टली उसको क्लिक करके ओके करके वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। अगर आपको मैनुअली करना है, कस्टमाइज़ेशन इसमें कुछ करना है, तो दूसरा ऑप्शन हम चूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने इस पे क्लिक कर दिया था, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है? इसको हटा देता हूँ, मैं हम दूसरा बना देते हैं। इंसर्ट में जाके पिवट टेबल पे मैंने क्लिक करा। अब इसमें भी 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फ्रॉम टेबल रेंज और फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है? एक्सटर्नल डेटा सोर्स जो दूसरा डेटा हम लेते हैं, ठीक है? मतलब ये वाला डेटा नहीं, ठीक है? अगर उसको दूसरा डेटा अगर हम अपलोड करते हैं, वो वाला डेटा हो गया इसमें। ठीक है? अभी के लिए हमें ये वाला डेटा, जो हमारे पास ये वाला डेटा अवेलेबल है, ठीक है? ये वाला डेटा हमें यूज़ करना है, तो पिवट टेबल पे और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे, फ्रॉम टेबल रेंज। ओके? तो ये पूछ रहा है, देखो तो इधर जो इसका रेंज है, ठीक है, इस डेटा का रेंज इसमें खुद ही सेलेक्ट कर लिया। बाय चांस अगर ये मिस कर देता है तो आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो खुद से। ठीक है। ये एक्सेल की बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि वो मतलब इतना एफिशिएंट है कि वो खुद से डेटा वगैरह सेलेक्ट कर देता है। ठीक है। तो अगर आपको डेटा रेंज खुद से सेलेक्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है कि अगर आप न्यू वर्कशीट चाहते हो इसके लिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट चाहते हो। ठीक है। तो हम न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये खुल गया। ठीक है। तो इस पे हम देख लेते हैं हमारा जो ये पिवट फील्ड है। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे जो हमारे हेडर्स हो गए, मेक, मॉडल, कलर, माइलेज, प्राइस, कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें आ गई। मोर टेबल्स करके हम और भी टेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, फ़िल्टर, जहाँ पे हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स तो आपको पता ही है। देखिए, ये सारे कॉलम्स होते हैं हमारे। ठीक है। तो इस अगर इस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे लेकर आते हैं वो। ठीक है। अब देखिए, एक और चीज़ है, जैसे वो चीज़ें हट गया, यहाँ पे जो मेरा वो था, वो हट गया, उसको कैसे लेकर आना है। ठीक है। तो आप एक काम करना, इस पे क्लिक करना। ठीक है। वो वापस आ जाता है। एक और चीज़ है वो बता ही देता हूँ मैं हल्का सा फटाफट। जैसे क्लोज, मान लो इधर गलती से बटन हट गया, क्लिक कर दिया आपने। ठीक है। और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ फिर भी वो नहीं आ रहा है। ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पे क्लिक करना। ठीक है। पहले देखो, इधर ऊपर चीज़ नोटिस करो, इधर वो नहीं आ रहा। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर देन पिवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन आ गया। ठीक है। इस पे क्लिक करना है आपको। देन फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। इधर भी फील्ड लिस्ट पे क्या कहते हैं, अलग-अलग ऑप्शन है कि मतलब आपको कैसे देखना है। अगर इस तरीके से देखना चाहते हो, ठीक है, या इस तरीके से देखना चाहते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो वो चूज़ कर सकते हैं। अभी हम बेसिक सीखते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी वीडियो को। ठीक है। तो ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर रोज़ है, रोज़ आप जानते हो ये वाले, ये रोज़ होते हैं। ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं, इतना तो आइडिया होगा आपको। ठीक है। और फ़िल्टर आप जानते हो फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। फ़िल्टर वाला कॉलम हो गया, वैल्यूज़ वाला कॉलम हो गया। तो सबसे पहले मैं मेक को उठाता हूँ, मेक को मैं रोज़ में डालता हूँ, तो मुझे इस तरीके से वो मिल जाता है। ठीक है। एक व्यू मिल जाता है कि हाँ,
मेक में हमारी ये रोज़ है, ठीक है? रोज़ में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने उसको रोज़ में डाला है, ठीक है? मॉडल को उठाता हूँ मैं, इसको मॉडल में रख लेता हूँ। तो मॉडल के अंदर जितने मतलब उस मेक के अंदर जितने-जितने मॉडल्स हैं, उसने अपने आप ही बाइफरकेट कर दिया है कि भई फोर्ड के अंदर ये वाले मॉडल्स हैं, ठीक है? होंडा के अंदर ये वाले मॉडल्स हैं और निसान के अंदर ये वाले मॉडल्स हैं, ठीक है? अब इसको जैसे मिनिमाइज़ करना है तो ये तो पता ही होगा आपको, ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? मोर ओवर अगर जैसे आपको एक साथ मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करना होता है इसको, ठीक है? जैसे मैक्सिमाइज़ है, एक साथ मिनिमाइज़ करना है तो आप इस पे क्लिक कर दो, एक साथ मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? और दोबारा वैसे ही आपको मैक्सिमाइज़ करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है? और इसमें देखते हैं, जैसे मैं कलर को उठा लेता हूँ, कलर को मैं कॉलम में डाल देता हूँ, ठीक है? तो इधर ये मुझे बना के दिखा दिया कि ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, सिल्वर है, व्हाइट है, मतलब ये कलर्स हैं, ठीक है? लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इस वाले मॉडल का कितने 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 कार्स ऐसे हैं जो रेड में हैं, ग्रीन में हैं, सिल्वर में हैं, ब्लू में हैं, ठीक है? उसको मुझे पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो इसका मॉडल है, मॉडल को उठा के मैं वैल्यूज़ में डाल दूँगा, ठीक है? इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो फॉर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉर्ड है, ठीक है? इसका टोटल जो है 5 है, ठीक है? इसमें से भी इसने बाइफरकेट करके जो ये वाला मॉडल है उसमें क्या कहते हैं, ब्लैक कलर में 1 है, ठीक है? और रेड वाले में 1 है, तो टोटल 2 हो गए। इस तरीके से इसने काउंट करके ये सारी चीज़ें बाइफरकेट कर दी हैं। ऐसे हम इन सब उसमें देख सकते हैं, जो हमारा पूरा डेटा है, ठीक है? तो हमारे पास ये हो गया और हम ऑप्शन देख लेते हैं और क्या-क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे प्राइस का अगर इसमें ऐड करना हो, ठीक है? अच्छा हाँ, एक और चीज़ जैसे क्या कहते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों को हटाना हो, तो आप कैसे हटाते हो? इसको ऐसे क्लिक करके आप बाहर ऐसे ड्रैग कर दो, ये हट जाता है यहाँ से ऐसे, ठीक है? तो एक ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं एक बार क्या करता हूँ, प्राइस को उठा लेता हूँ, वैल्यूज़ में डाल देता हूँ, तो ये इसके प्राइस को बाइफरकेट कर दिया। अब इसको सॉर्ट भी करना है, तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ से जाना, पूरे डेटा को सेलेक्ट करने की मतलब पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप क्या करते हो, आप करोगे तो होगा भी नहीं वो सॉर्ट, देखो इधर ऑप्शन नहीं आ रहा। आप क्या करना है, अगर आपको सॉर्ट करना है, तो आप सॉर्ट में जाओगे, ठीक है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, जो भी आपको करना है, उस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉर्ट में, ठीक है? तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मुझे क्या करना है, मुझे कॉस्ट डालनी है, ठीक है? इधर मैं कॉस्ट डाल दिया, ठीक है? तो भाई जो इसका प्राइस था उसका सम इसने अपने आप ही कर दिया, ठीक है? हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे आप क्या कहते हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो कि आपको लेआउट कैसा चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी हम जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है वही लेकर चलते हैं, ठीक है? अब जैसे इसमें हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये हेडर्स थे, मेक था, मॉडल था, कलर था, माइलेज था, ठीक है? कलर का भी आपको देखना है जैसे, ठीक है? तो इस तरीके से डाल सकते हो, वो आपको पूरा अच्छे से करके दिखा देगा, ठीक है? कलर को अभी के लिए हटाते हैं, ठीक है? अभी हमारे पास सिर्फ़ ये हेडर्स हैं, ठीक है? और हम इसको और ऐड एक मैं चाहता हूँ कि इसका जो इसका सम ऑफ प्राइस है, सम ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? इसका डिफ़रेंस करके मुझे एक नया वो मिले, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, आप बेसिकली क्या करना है, इस पे क्लिक करना, ठीक है? कहीं पे भी क्लिक कर देना इस टेबल के अंदर, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फ़ील्ड एंड आइटम्स के अंदर जाना, ठीक है? और कैलकुलेटेड फ़ील्ड पे आप क्लिक करना है और उस फ़ील्ड का नाम देना, मतलब जो उस न्यू हेडर का नाम देना जो आप रखना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस केस में मार्जिन लिखता हूँ, ठीक है? मार्जिन मार्जिन या प्रॉफ़िट लिखता हूँ, ठीक है? प्रॉफ़िट लिख देता हूँ मैं, प्रॉफ़िट लिख देता हूँ और नीचे वाले में हमें फ़ॉर्मूला डालना है, फ़ॉर्मूला क्या डाल सकते हैं, ठीक है? तो मैं डालता हूँ ये जो प्राइस है, ठीक है? इंसर्ट करूँगा मैं इसको, फिर माइनस कर दूँगा इसके कॉस्ट प्राइस से, तो उसका मार्जिन निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो एक इधर ये बन के आ गया कि प्रॉफ़िट इतना-इतना हो रहा है, ठीक है? इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है? आगे समझ में? और और हाँ, इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपको डिटेल में देखना है कि वो इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे इस वाले क्या कहते हैं, ब्रांड का देखना है बस, ठीक है? आप उस पे डबल क्लिक करो ऐसे, वो खोल के दिखा देगा आपको, ठीक है? न्यू शीट में, आप उसी पे दोबारा जा सकते हो, ठीक है? और डिटेल व्यू में जैसे ग्रैंड टोटल इधर-इधर का सबका देखना है आपको, तो आप उस पे क्लिक करोगे, इधर आपको डिटेल व्यू दिख जाएगा, ठीक है? चाहे इधर फ़िल्टर लगा के या फ़िल्टर हटा के और जिस तरीके से आपको यूज़ करना हो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये तो हमारी बेसिक चीज़ें हो गई, ठीक है? आप अगर इसमें फ़िल्टर में माइलेज ऐड करना चाहते हो, ठीक है? ऐड करके प्राइस व्यू में देख सकते हो, ठीक है? क्लिक करोगे तो वही वाला डेटा हमें दिखा देगा जिस पे हम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं,
ठीक है? आई थिंक ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है? फ़िल्टर को हटा देते हैं एक बार, ठीक है? और हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है? कलर तो मैंने आपको बता ही दिया, माइलेज भी आप जिस तरीके से आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ में डाल देता हूँ, फिर माइलेज भी दिखा देगा, ठीक है? या आप यहीं से उठा के आप कॉलम में भी डाल सकते हो, ठीक है? और एक ही उसको 2-2 बार यूज़ कर सकते हो, तो जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हो, उस तरीके से यूज़ हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। पिवट चार्ट भी हमारे अंदर इसके अंदर आ जाता है, ठीक है? आप वो डेटा आप चूज़ कर सकते हो किस तरीके से आपको चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपका करंट क्या कहते हैं टेबल बना हुआ है, ठीक है? उसके हिसाब से ये डेटा भी चूज़ कर लेता है, ठीक है? मतलब चार्ट चूज़ कर लेता है, ठीक है? उसके हिसाब से वो बना देता है। आप एंटर करोगे तो उस तरीके से वो आपको डेटा दिखा देगा। और जैसे अगर आप फ़िल्टर भी लगाते हो ना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेक का है, मेक का मैंने इसमें यूज़ कर रखा है पहले से रोज़ में, ठीक है? अब मेक को मैं चाहता हूँ फ़िल्टर में यूज़ करूँ, तो उसको भी आप उठा सकते हो। और क्या कहते हैं इसके हिसाब से भी जैसे आप इधर फ़िल्टर लगाते हो ना, ओके करके, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है? आप इधर भी क्या कहते हैं फ़िल्टर लगा सकते हो डायरेक्ट मैप से भी, ठीक है? जैसे होंडा का देखना है आपको, ठीक है? तो होंडा पे लगाओगे तो ये उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। आगे समझ में? और हम इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं इसमें और क्या यूज़ कर सकते हैं? हुँ, कलर्स का तो आपको बता ही दिया था। और ये हटाता हूँ मैं। इसमें एक वैल्यू मुझे अगर देखनी है कि जो इसका प्रॉफ़िट निकल के आया वो परसेंटेज में कितनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर ये जाऊँगा, ठीक है? शो वैल्यू एज, ठीक है? परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करूँगा तो ये जो इसका वो परसेंटेज था वो दिखा देगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है, जिस मतलब जो भी हेडर हमने दे रखा है, जिसके हिसाब से भी हमने परसेंटेज निकाल रखा है, ठीक है? वो हमें इधर दिखा देगा। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है? वो भी मैं साइड में रखना चाहता हूँ, क्योंकि परसेंटेज में दिखा दी लेकिन मुझे नंबर में भी देखना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफ़िट को दोबारा उठाऊँगा और वैल्यूज़ में डाल दूँगा, ठीक है? तो ये मेरा प्रॉफ़िट दिखा देगा, ठीक है? अब देखो इसमें 2 बार हमने यूज़ कर रखा है, प्रॉफ़िट ये वाला, एक परसेंटेज वाला, एक प्रॉफ़िट वाला, ठीक है? तो ये छोटा-सा व्यू था, अब इसके ऊपर डबल आप क्लिक करोगे तो वो दिखा देगा पूरा, ठीक है? और क्या कहते हैं किसी पर्टिकुलर सिंगल पे भी आप क्लिक करते हो ना डेटा पे, तो उसका भी व्यू आपको दिखाई, जैसे 6.10% है, ठीक है? इसको मैं देखना चाहता हूँ व्यू, ठीक है? तो वो कंप्लीट अलग से शीट में वो आपको दिखा देगा। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था पिवट टेबल के लिए, ठीक है? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है? इस डेटा को आप कंसोलिडेट करके और भी इफ़ेक्टिवली, एफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हो, और जिस तरीके से आपको कस्टमाइज़ करना है, उस तरीके से कस्टमाइज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।